आपको एक्विजिशन यूज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिफाइन द करेंसी, देन यू नीड टू डिफाइन द क्रिएट द बजट, देन यू नीड टू डिफाइन द फंड्स। उसके बाद फिर आपको वेंडर का अकाउंट क्रिएट करना है, देन आपको वेंडर के लिए ऑर्डर फॉर्म रेडी करना है। फिर जब वेंडर को वो ऑर्डर आप प्लेस कर दो कि हाँ ये टाइटल आपको लेके आने हैं, फिर जब वेंडर ऑर्डर लेके आ जाता है तो हमें इसके थ्रू रिसीविंग करनी होती है। ठीक है, तो अगर आप लोग रेडी हो तो ये हम लोग डिस्कस करें, अदरवाइज ये इतना ज़्यादा यूज का नहीं है आप लाइब्रेरी के हिसाब से, है ना, तो इसको छोड़ सकते हैं। बोलो रेडी, मतलब डिस्कस करें या फिर थोड़ा सा मैं आप, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्विजिशन पे चलते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको एक बजट क्रिएट करना होगा। ठीक है, लाइब्रेरी का मेन बजट क्या है वो आपको डिफाइन करना होगा। देखो बजट ऑप्शन है, ठीक है, बजट में जाओ और यहाँ पे न्यू बजट पे जाओ। जनरल या मैगजीन के केस में मैंने आपको बताया था कि अगर आप कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हो तो गुड है, और इन केस ऑफ बजट यू नीड टू फॉलो द फाइनेंशियल ईयर। ओके, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बजट क्रिएट करना होगा। तो फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम 1 अप्रैल और 31 मार्च। Give a name, SL, main budget. SL main budget. Okay. Now total amount, suppose 50 lakh. And after creating the budget, you need to make the budget active. Okay, activate and save. So आपने बजट क्रिएट किया। बजट क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, एक्शन पे जाओ एंड क्रिएट अ फंड। यू नीड टू क्लिक ऑन ऐड फंड ऑप्शन। फंड में सपोज आपकी लाइब्रेरी को 50 लाख का बजट अलॉट हुआ। अब उस 50 लाख में से आप कितना अमाउंट जो है जनरल बुक के लिए परचेज करना है, कितना अमाउंट आप जो है मैगजीन के लिए करना है, कितना CD DVD के लिए करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको फंड यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, सपोज रेफरेंस बुक, एक फंड क्रिएट करते हैं फॉर रेफरेंस बुक, REF एंड रेफरेंस। Okay, and amount out of 50 lakh, how much amount you want to give the reference book? Okay, suppose 10 lakh. Okay, only these three fields are mandatory. Other fields are not mandatory. You can skip and submit it. So बेसिकली अभी तक 2 वर्क हमने किए, बजट क्रिएट किया और उस बजट के अकॉर्डिंग हमने फंड क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब बजट और फंड क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होगा वेंडर का अकाउंट क्रिएट करना। ठीक है, यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू वेंडर ऑप्शन एंड गिव अ वेंडर नेम। कोई एक वेंडर नेम सजेस्ट करो आप लोग। जेनको बुक्स। सपोज एक वेंडर जिससे आप बुक मंगाते हो, जेनको बुक्स, ओनली नेम इज मैंडेटरी है। आल्सो इफ यू मेंशन द ईमेल आईडी ऑफ द वेंडर, देन वेंडर को ऑटोमेटिकली वहाँ कुछ ईमेल सेंड करेगा अगर वो ऑर्डर लेट करता है ना, या अगर आपको उसको ऑर्डर भेजना है तो ऑटोमेटिकली वो आप मेल कर सकते हो। ठीक है, कई बार क्या होता है वेंडर आपसे फिक्स करके रखता है कि सर या मैम आप मुझसे कुछ भी परचेज करोगे हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे या 20% का डिस्काउंट देंगे। तो पहले से अगर फिक्स है तो आप यहाँ डिस्काउंट रेट मेंशन कर सकते हो 10% या 20%। ठीक है, और अगर फिक्स नहीं है तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हो।
नाउ क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। ठीक है, तो बजट क्रिएट किया, फंड क्रिएट किया, देन नेक्स्ट स्टेप था आपका कि आप वेंडर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वेंडर का अकाउंट क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है न्यू, आपको न्यू पे जाना है एंड बास्केट। अब आपको बास्केट क्रिएट करनी है। बास्केट को ऐसे समझो कि आप ऑर्डर फॉर्म जनरेट करना है वेंडर के लिए। ठीक है, तो न्यू पे गए, बास्केट, क्लिक ऑन इट और इस बास्केट का नाम आप ऐसे दो जैसे आप ऑर्डर फॉर्म जनरेट करते हो, है ना। जब भी आप ऑर्डर फॉर्म क्रिएट करते हो तो ऊपर उस ऑर्डर नंबर लिखते हो, है ना। उसी ऑर्डर नंबर से आप इस बास्केट का नाम दे सकते हो। सपोज ऑर्डर नंबर आपका है कुछ ऐसे, आपका ऑर्डर नंबर होता है। ठीक है, ऑर्डर नंबर दिया आपने एंड हियर क्रिएट आइटम्स व्हेन, हियर यू नीड टू सेलेक्ट व्हेन रिसीविंग एन ऑर्डर। ओके, एक्चुअली क्या होता है जब हम एक्विजिशन करते हैं तो एक्विजिशन में जब हम बुक को रिसीव करें तभी हम उसको उसका जो है एक्सेसरिंग करें, है ना। बुक रिसीविंग करते समय ही उसकी एक्सेसरिंग होनी चाहिए, तो उस केस में आप उसको रिसीविंग एन ऑर्डर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, देन क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। सो अभी तक जो हमने किया वो बेसिकली पहले बजट क्रिएट किया, देन फंड क्रिएट किया। फंड क्रिएट करने के बाद वी हैव क्रिएटेड द वेंडर अकाउंट, देन वी हैव क्रिएटेड द बास्केट फॉर पर्टिकुलर वेंडर। ओके, इस वेंडर के लिए आपने ये बास्केट क्रिएट कर दी। अब इस बास्केट में इस पर्टिकुलर वेंडर से क्या क्या टाइटल आपको परचेज करने हैं वो ऐड करना होगा। ठीक है, या जस्ट क्लिक ऑन ऐड टू बास्केट। Once you click on add to basket option, you can see a new pop-up window will open like this. Here you need to click on from a new MPT record. Okay? अगर कोई पहले से एग्जिस्टिंग टाइटल है उसको आउट ऑफ में लेना है वो आप सर्च कर सकते हो, या फ्रॉम ए न्यू MPT रिकॉर्ड। ठीक है, कोई नया टाइटल परचेज करना है तो इन दैट केस यू नीड टू क्लिक ऑन फ्रॉम ए न्यू MPT रिकॉर्ड। अब इस पर्टिकुलर वेंडर से क्या टाइटल आपको परचेज करना है वो आप टाइटल यहाँ पे, टाइटल का नेम आपको देना होगा। सपोज लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन टाइटल एक मैंडेटरी है। अगर ऑथर की इंफॉर्मेशन है या पब्लिशर की इंफॉर्मेशन है तो आप फिल कर सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। ठीक है, क्वांटिटी, how much quantity you want to purchase for library classification, 2, 3 or 4. Okay, suppose 4 copies, I want to purchase 4 copies for library classification. Then you need to select the vendor here, reference book. Okay, and what is the vendor price? अगर वेंडर का प्राइस आपको पता है पहले से तो यहाँ पे मेंशन करो। सपोज 1 कॉपी के लिए प्राइस इज 250 रुपीज। ओके, सो 1 कॉपी 250 रुपीज, देन फॉर 4 कॉपीज आफ्टर 20% डिस्काउंट टोटल प्राइस विल बी डिस्प्लेड हियर। ओके, एंड सेव इट। ठीक है, तो अभी तक जो बेसिकली किया, बजट क्रिएट किया, फंड क्रिएट किया, देन वेंडर का अकाउंट क्रिएट किया, उसके बाद उस पर्टिकुलर वेंडर के लिए एक बास्केट क्रिएट की, देन इस बास्केट के लिए हमने, इस बास्केट में हमने एक टाइटल ऐड किया जिसकी 4 कॉपीज हमें परचेज करनी है। ठीक है, आपको दूसरा टाइटल भी इस पर्टिकुलर वेंडर से परचेज करना है इसी बास्केट में, देन अगेन यू नीड टू क्लिक ऑन ऐड टू बास्केट। ऐड टू बास्केट पे क्लिक करके अगर दूसरा टाइटल भी परचेज करना है दूसरा टाइटल आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज कैंसिल इट। सपोज इस पर्टिकुलर वेंडर से आपको बस एक ही टाइटल परचेज करना है, ठीक है, जिसकी 4 कॉपी आपने बनानी है, तो आप क्या करोगे, जब आपको लगे कि हाँ आपकी अब आपकी बास्केट फुल है, देन नेक्स्ट स्टेप होगा आपका क्लोज बास्केट। ठीक है, यू हैव टू क्लिक ऑन क्लोज बास्केट। बास्केट को क्लोज करो, यस क्लोज, एंड क्लिक ऑन क्लोज द ऑप्शन। नाउ export as PDF, click on export as PDF।
जब आप एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो एक ऑर्डर फॉर्म ये जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, यही पीडीएफ कॉपी आप वेंडर को ईमेल कर सकते हो या जो भी कुरियर वगैरह से भेजना है आप भेज सकते हो। ठीक, नाउ आफ्टर 10 days 15 days या फिर आफ्टर 1 month वेंडर विल कम इन योर लाइब्रेरी। अब आपको ऑर्डर रिसीव करना है। जब भी वेंडर ऑर्डर लेके आए तो आपको ऑर्डर रिसीव करना है। तो रिसीविंग के लिए अगेन यू नीड टू गो इन द एक्विजिशन मॉड्यूल एंड सर्च योर वेंडर जिनको सर्च इट। जब आप सर्च करोगे तो इस वेंडर के अगेन जो भी बास्केट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, उसकी डिटेल है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन है रिसीव शिपमेंट। नाउ यू नीड टू रिसीव योर शिपमेंट। ओके, जो भी वेंडर ऑर्डर लेके आया है उसे आपको रिसीव करना है। तो यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन रिसीव शिपमेंट ऑप्शन। अब वेंडर आपकी लाइब्रेरी में आया है तो कुछ ना कुछ इनवॉइस के साथ आया होगा, है ना। तो जो भी इनवॉइस नंबर है वो आपको इनवॉइस नंबर यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, फिर इसको आप नेक्स्ट करो। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इधर देखो आप यहाँ पे ऑप्शन है रिसीव। ठीक है, अब आपको ऑर्डर रिसीव करना है। आप ट्रांसफर भी कर सकते हो या कैंसिल कर सकते हो अगर वेंडर ने डिनाई कर दिया ऑर्डर देने से। ठीक है, और अगर वेंडर ऑर्डर लेके आया है इन दैट केस यू नीड टू रिसीव इट। जस्ट क्लिक ऑन रिसीव ऑप्शन। At the time of receiving, you can see at the right side quantity ordered 4, quantity received 0। अभी 4 कॉपी ऑर्डर किए हैं बट अभी रिसीव कुछ भी नहीं किया है। तो अब हम रिसीविंग पे चलते हैं। So in case of receiving, you just need to enter the accession number of the book. Suppose accession number of the book is T1234. Okay, and select your item type here, books or reference book. And add item. Now you can see at the right side quantity ordered 4 and quantity received 1. 4 out of 4 copies you have received 1 copy. Okay, if you want to receive second copy then just enter the accession number of second book T1235 and add item. Now you can see quantity ordered 4 and quantity received 2. तो अब सपोर्ट वेंडर आपसे बोलता है कि सर 4 कॉपी थी, 4 कॉपी में से अभी मेरे पास केवल 2 कॉपी ही अवेलेबल है। 2 कॉपी में आपको बाद में अवेलेबल कराऊंगा। तो कोई इशू नहीं, बस 2 ही कॉपी आप रिसीव करो और आप इसको फाइनली सेव पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो आप देखोगे जो पेंडिंग ऑर्डर होंगे ना, पेंडिंग ऑर्डर की लिस्ट अलग से क्रिएट हो जाएगी। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसकी 2 कॉपीज पेंडिंग है और जो रिसीव हो जाएगा उसकी यहाँ डिटेल आ जाएगी कि हाँ 2 कॉपी आपने रिसीव कर दी। ठीक है, तो ऐसे आप ऑर्डर प्लेस करने से लेकर ऑर्डर रिसीव करने तक का सारा प्रोसेस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही मैनेज कर सकते हो। ठीक है, जो अच्छी लाइब्रेरीज है इंडिया की, जो मतलब वेल इक्विप्ड है, वो लोग इसका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हैं। जिससे क्या होता है कि कल को अगर आपसे हायर अथॉरिटी लिस्ट बनती है, एक क्लिक पे लिस्ट निकाल के दे सकते हो कि इस वेंडर से इतनी बुक आ चुकी है, इतनी पेंडिंग है, इतना हमारा जो अमाउंट है वो स्पेंड हुआ इस फाइनेंशियल ईयर में, है ना। बहुत इजीली आप उसको ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है एक्विजिशन का। अब अगर थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया हो तो इसकी प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो। हालांकि थोड़ा लेंदी है बट एक बार अगर स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो। आप करो, आप करो।